तो सभी कोई तैयार है आज के सेशन के लिए। और अभी जो सॉन्ग बज रहा था उसके जो वर्डिंग्स थे जो आप लोगों ने सुना, उससे क्या समझ आया? कोई बोलना चाहेगा? जाग जाग उससे जाओ, चेत लो कि जीवन में क्या पाना है, क्या जाना है, वक्त कम है। मतलब लता जी बोल चेत लो, रही अपने हैं। आप को देख लो। हाँ। वाह, बहुत दिनों के बाद आप आई हैं। हाँ, मेरे कुछ कुछ और थैंक यू। तो आप अपना कैमरा तो ऑन करके रखिए। इतने अरे दिनों के फीवर बाद आप लोग दिखते हैं, फीवर उसके बाद फीवर हो रहा है एक्चुअली। कोई बात नहीं। हम लोग हाँ, यहाँ पे सभी कोई जो है एक सोल फैमिली की तरह है, कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। हाँ, यस, बोलिए लता जी। चेत लो मतलब अब तो जाग जाओ, जागरूक हो जाओ सब, कि अपन को क्या करना है, हम किस लिए आए हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सब समझेंगे जब भी करेंगे। तो ये हाँ तो समझना है, चेतना है। या यस। तो जैसे तो बोलते हैं ना, अब तो चिड़िया चुग गई खेत, तो अब तो हाँ समझ जी। जाओ, अब समय नहीं, जब बीतता चिड़िया जा जब रहा है। जा रहा है और जब हम्म। चिड़िया, जब ऐसा समय आ जाएगा, मतलब एकदम जब हम लोग ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे फिजिकली, हम इस जीवन में जो हम आते हैं ये शरीर में, तो वो हम क्यों आते हैं वही समझना है। कि ये हम आत्मा के स्तर पर ये विजडम, आत्मा के स्तर पे भी हम विजडम लेते हैं, लेकिन ये अर्थ प्लेन पे आने का जो लेसन्स होता है, इस शरीर में आने के जो लेसन्स होते हैं, वो हम इस शरीर में ही ले सकते हैं, हम आत्मा के स्तर पे नहीं ले सकते। इसीलिए हम चूज करके आते हैं कि मुझे इस जन्म में ये लेसन्स लेने हैं। हम मुश्किल से, क्योंकि हम तो आके अर्थ प्लेन पे सब कुछ भूल जाते हैं, तो हम मुश्किल से जो एक लेसन लेने के लिए आते हैं वो भी हम एक जन्म में नहीं लेते। तो वही अवेयरनेस, वही चेतना को जगाना है हमें। जब चेतना जागरूक होती है तो ऐसा भी होता है कि एक जन्म में हम कई सारे लेसन भी ले लेते हैं, लेकिन उस आत्मा के स्तर पे हमें पहुंचना होता है, तब ये संभव हो पाता है। उस जागरूकता में जब हम पहुंच जाते हैं तभी ये संभव हो पाता है। तो वही चेतना है, हमें जागरूक होना है। मेरी वॉइस स्लो आ रही है? क्लियर है। क्लियर है? सुषमा जी, आप अपना हम्म। ऑडियो प्लीज चेक करें। तो चलिए आज के सेशन की ओर चलते हैं हम लोग। एक मिनट का वक्त दें, मैं शेयर स्क्रीन करती हूँ। यस, सभी कोई अपने आप को म्यूट रखेंगे फ्रेंड्स। और मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रखी हूँ, प्लीज। आज मैं चेक करना चाहती हूँ कि आप लोग कितनी जागरूक हैं। इस अवेयरनेस में रहना है कि हाँ, मेरा अनम्यूट हो रहा है तो मैं म्यूट करके रखूं, मुझे कुछ बोलना है तभी मैं अनम्यूट करूं। तो अपने आप को चेक करना है। तो आप लोग जैसा कि सबको ही देख पा रहे हैं स्क्रीन? यस। तो स्क्रीन में जो दिखाया जा रहा है, व्हाट इज कॉन्शियसनेस। तो ये कॉन्शियसनेस है क्या? जिस कॉन्शियसनेस की हम बात करने जा रहे हैं, जिस चेतना की हम बात करने जा रहे हैं, वो चेतना है क्या? पहले तो हम ये समझते हैं। कोई बोलना चाहेगा तो बोल सकते हैं। यस, अनीता जी, आपको कुछ बोलना है इस बारे में? चेतना किसे कहते हैं? चेतना क्या है? कोई भी नहीं। इतने दिनों से आप लोग सुनते आ रहे हैं हम लोगों से इतना कुछ। चेतना क्या है? कुछ भी, जो भी अंदर से आ रहा है वही बोले।
कोई मैं ऐसा बोलूं, नहीं सही और गलत की बात नहीं है। हाँ यस बोलिए। चेतना मतलब जागना। कोई भी मतलब अपने को जैसे बोलते हैं ना कि किसी चीज का किसी चीज के प्रति कॉन्शियस रहना, अवेयरनेस होना। यस, जागना नहीं, जागरूकता होना, जागरूकता, अवेयरनेस होना। अवेयरनेस आना, अवेयरनेस होना। यस। तो अपने वातावरण के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने संवेदनाओं के प्रति ये जो जागरूकता है, जैसे इंटरनल वर्ल्ड हो या एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस, इंटरनल एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस की जो जागरूकता है वही है कॉन्शियसनेस। तो अभी हमारी कॉन्शियसनेस किधर शिफ्ट हो गई है? केवल एक्सटर्नल। हम इंटरनली क्या हम जागरूक हैं अपने विचारों के प्रति? क्या हम अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक हैं? क्या हम अपने नहीं, सोच के प्रति जागरूक हैं? नहीं। तो वही कॉन्शियसनेस, नहीं। इसमें हमें जो दिख रहा है इस फिजिकल आइज से, केवल हम उसके प्रति जागरूक हैं। केवल वही हम देखकर जान रहे कि ये जो दिख रहा है वही सब कुछ है। लेकिन हमारे अंदर जो दुनिया बाहर है वही दुनिया हमारे अंदर भी है। तो क्या हम अपने अंदर की दुनिया के प्रति जागरूक हैं? क्या हम उस कॉन्शियसनेस में हैं? तो उस कॉन्शियसनेस में हम कैसे आ सकते हैं, कब आ पाते हैं, यही हमें समझना है लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस में, कि हम किस तरीके से रहते हैं, हमारा क्या लेवल होता है, कैसे हम ऊपर के लेवल पे जा सकते हैं। तो इसको हम आज समझेंगे। फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है हमारा कि ये एक ऐसा स्तर है जहां पर हम अपने जीवन में होने वाली हर चीज के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानते हैं। यहाँ उंगली कहाँ होती है? बोलिए, इंटरेक्टिव रखेंगे हम इस सेशन को। सामने की तरफ। यहाँ उंगली होती है बाहर की तरफ, कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, बुरा हो रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो दूसरे लोग जिम्मेदार हैं, लोग समाज जिम्मेदार। जिम्मेदार है, गवर्नमेंट जिम्मेदार है। और कुछ नहीं मिला तो फाइनली कौन जिम्मेदार है? भगवान जिम्मेदार है। तो यहाँ विक्टिम कॉन्शियसनेस होती है और हर वक्त अपने आप को एक लैक में महसूस करते हैं। जब हम दूसरों पे उंगली उठाते हैं, जब दूसरों को ब्लेम करते हैं, जब हम ये मानते हैं कि जो भी मेरे लाइफ में हो रहा है उसके लिए दूसरा कोई रेस्पॉन्सिबल है, यू आर रेस्पॉन्सिबल की फीलिंग में रहते हैं, तो हर वक्त क्या होता है, हमें एक कमी का एहसास अपने जीवन में बना रहता है, अनवर्दी महसूस होता है कि हम तो कुछ है ही नहीं है। यहाँ पर कॉन्शियसनेस ऑफ लैक से जीवन का हर एक्शन प्रेरित रहता है, बिहेवियर प्रेरित होता है, दूसरों में दोष, कंप्लेन, ब्लेम, क्रिटिसिज्म यही चलता रहता है। आज मैं हाँ 2 डेज पहले की बात है, मैं अपनी एक फ्रेंड से मिली। मतलब कि मैं उस दिन जान पाई कि बाहर की दुनिया में मैं उस दिन एक्चुअली मैं जान पाई कि मैं किस वर्ल्ड में जी रही हूँ और दुनिया कहाँ पर है। अभी लोग सब कुछ होते हुए मटेरियलिस्टिक, उन्होंने नया फ्लैट लिया, इतना सुंदर फर्निश किया, सब कुछ है घर में, हर कुछ, कोई सुख सुविधा की कमी नहीं है, लेकिन उसकी बातों में केवल ब्लेम, कंप्लेन और क्रिटिसिज्म के सिवाय कुछ भी नहीं था। फिर भी वो इतना कुछ होने के बावजूद भी वो खुश नहीं थी। तब मुझे इतना ब्लेस्ड फील हो रहा था कि भले ही उससे हो सकता है मटेरियल चीजें मेरे पास कम हो, लेकिन मैं फिर भी आज कितनी खुश हूँ, मैं अपने आप को कितना ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। मतलब वहां उससे बातें करते करते मुझे ऐसा फील हो रहा था, और अंदर से बिल्कुल वो बोलते हैं ना कि एक खुशी वाली, वो आनंद वाली फीलिंग जो हम मैजिक में बोलते हैं कि आप लोग फील कीजिए,
तो वो फील हो रही थी कि वाह, मेरा जीवन तो स्वर्ग जैसा है। उसकी बातें सुन के ऐसा लग रहा था कि मुझसे तो ज्यादा सुखी इस दुनिया में लगता कोई है ही नहीं। उस टाइम पे ये फीलिंग आ रही थी। तो फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास क्या है, वो इस चीज को डिफाइन नहीं करती कि आप सुखी हो, आप खुश हो। आप कैसी चेतना में रहते हैं, वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में फ्रेंड्स ज्यादा करके देखा जाता है कि लोग ब्लेम, कंप्लेन और क्रिटिसिज्म में ही। तो यहाँ पे भी जो लोग हैं, क्या बता सकते हैं कि वो जो यहाँ आने के पहले उनकी कॉन्शियसनेस कैसी थी? जब आध्यात्मिकता से आप नहीं जुड़े थे, तब आपकी कॉन्शियसनेस क्या थी? जब हम ये लेवल समझेंगे ना, तब हमें समझ में आएगा कि यस, सही हम बात है। इस दूसरे पर ब्लेम करना ज्यादा हम करते थे पहले। हाँ, कि अब कुछ भी थोड़ा बिगड़ा कम तो। हुआ है। हाँ हाँ, सही बात है। तो इसमें ये क्या होता है दूसरे ना, के बारे में कंप्लेन भी होता था। यस, कंप्लेन भी होती थी। और जो कुछ भी गलत हो रहा है या कुछ गलती भी हुई है तो लगता था नहीं, उसकी वजह से हुई है, मेरा हाँ दोष दीदी, नहीं है। सही है। सही होता है। था ना ऐसा? तो हाँ, यस, होता था। यही है फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ऐसा फ्रेंड्स चलता रहता है। प्लीज फ्रेंड्स, अपने आप को अवेयरनेस में रखें, म्यूट करके रखें, ताकि मुझे आप लोगों को म्यूट नहीं करना पड़े। इंटरेक्टिव सेशन हो तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और क्लैरिटी आएगी। जो कुछ भी रहेंगे सवाल, आप पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे उंगली उसकी गलती है, उसकी गलती है। इट वॉज नॉट मी, मैं नहीं थी, मैंने ये नहीं किया था। हर वक्त ये चेतना रहती है, ये कॉन्शियसनेस रहती है। तो इससे इसका प्रभाव क्या पड़ता है हमारे जीवन पे? जब हम इस कॉन्शियसनेस में रहते हैं तो इसका जीवन पे हमारे क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका प्रभाव हमारे मानसिक और शारीरिक स्तर पर पड़ता है। हम अनहेल्दी ज्यादा रहते हैं, हम एक लंबा दृष्टिकोण नहीं ले पाते जीवन के प्रति। तो ये वन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। यहाँ पर भी फीलिंग रहती है कि दुनिया बुरी जगह है, हम सेफ नहीं है, मेरी कोई कद्र नहीं करता, कोई केयर नहीं करता, केवल और केवल मैं ही खुद की केयर करने के लिए हूँ। और वो भी नहीं रहता, हम खुद की भी केयर नहीं करते। तो हम समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि धीरे धीरे थोड़ा सा एक्सपेंशन होता है। तो क्या होता है, कैसे एक्सपेंशन होता है? जब हम कुछ ऐसी बुक्स पढ़ते हैं, कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, कुछ मास्टर्स को सुनते हैं, कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं, आध्यात्मिक लोगों से मिलते हैं, तब हमारे अंदर भी कुछ एक्सपेंशन होता है, हमारे विचारों में भी कुछ व्यापकता आती है। तब हमें लगने लगता है, तब हमारा कॉन्शियसनेस कहाँ शिफ्ट होता है? सेकेंड लेवल पे। सेकेंड लेवल में हमें लगने लगता है कि हाँ, थोड़ा सा तो मैं भी कंट्रीब्यूट करती हूँ, थोड़ी तो मैं भी, मेरी भी गलती है, थोड़ी थोड़ी एक्सेप्टेंस आना शुरू होती है। तब हम खुद को भी इस चीज के जिम्मेदार मानने लगते हैं। थोड़ी यहाँ पे शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ, मैं भी जिम्मेदार हूँ। ऐसा नहीं है कि केवल दूसरे ही जिम्मेदार हैं। तो ये वाली कॉन्शियसनेस में ऐसी फीलिंग आने लग जाती है। तो यहाँ पर एटलीस्ट हम अपने और देखना शुरू करते हैं, और कुछ ऑथर्स की बुक पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, और जैसा कि मैंने बोला कि कुछ मास्टर्स को सुनते हैं, तो चेतना में जो विस्तार होता है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना शुरू करते हैं। ब्लेम कंप्लेन की भावना थोड़ी सी कम होती है, और विक्टिम कॉन्शियसनेस में जो हम अपने आप को रखते हैं, हर वक्त लैक में जो हम रहते हैं, वो थोड़ा कम होता है। तब हमें थोड़ा थोड़ा लगने लग जाता है कि हाँ, लोग हमारी हेल्प करने के लिए है, लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, ऐसी फीलिंग आने लग जाती है। तो और इसके भी हाईएस्ट पॉइंट पे
जब हम सेकेंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के जब हाईएस्ट पॉइंट पे आते हैं तो वहां पे थोड़ी सी और अवेयरनेस आती है और हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना जब शुरू करते हैं तब घटता है थर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। और इस लेवल में भी थोड़ा थोड़ा हमें हमें खुशी का भी एहसास होता है कि हाँ हमारे जीवन में भी खुशियां हैं। तो इस तरीके से हम थर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंचते हैं। अब थर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में जब घटित होता है, जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान में ये अवेयरनेस आती है हमें कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ, आई एम रेस्पॉन्सिबल। जब ये फीलिंग आती है और 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने आप की कि जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, तो क्या होता है, ब्लेम और कंप्लेन बंद, क्रिटिसिज्म बंद। तब क्या होता है, तब हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान के साथ जब हम ज्ञान लेते हैं तब ये अवेयरनेस आती है, तब ये कॉन्शियसनेस हमारी जागरूक होती है। तो आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर इज हैपनिंग इन माई लाइफ। जब ये स्तर पे हम पहुंच जाते हैं तो दोस्तों रियली में एक अंदरूनी एम्पावरमेंट महसूस होता है। एक अंदर से अपने आप में हम एम्पावर फील करने लग जाते हैं। जैसे कई लोग यहाँ पर होंगे जो कई दिनों से स्पिरिचुअलिटी में बने हुए हैं, कई सारी बातें समझे हैं, अब वो थर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे पहुंच चुके हैं। उन्होंने जब ये जाना कि जो भी कुछ हो रहा है हमारी लाइफ में वो हम ऑलरेडी प्लान करके आते हैं। जो हमारे रिश्तेदार हैं, लोग हैं हमारे जीवन में जो हमारे जीवन में निगेटिव रोल निभा रहे हैं, तो वो भी हम एक डिजाइन करके आए हैं। तो ऐसी जो बातें, जब ऐसा ज्ञान हमारे अंदर आ जाता है तब हम 100% अपने जीवन की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और तब हमारा ब्लेम और कंप्लेन बिल्कुल बंद हो जाता है। अपने आप में एक एम्पावरमेंट फील होती है और जीवन खुशनुमा होता है। और हम दूसरे लोगों को भी बताना शुरू कर देते हैं कि जर्नी को कैसे यू आर रेस्पॉन्सिबल से आई एम रेस्पॉन्सिबल तक लेकर हम गए और आप भी लेकर जा सकते हैं। और चेतना की जब हाईएस्ट पॉइंट पर हम पहुंचते हैं, थर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के भी हाईएस्ट पॉइंट पर जब हम पहुंचते हैं तो हम महसूस करते हैं कि यह पूरे यूनिवर्स में मेरे इस पर्सनालिटी के प्रोस्पेक्टिव में कि अपने आप में कि क्या मैं जिम्मेदार हूँ। हाईएस्ट पॉइंट पे ये भी आने लग जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है, जब चेतना वहां तक पहुंचती है तब हमें ये कॉन्शियसनेस आ जाती है कि क्या मैं जिम्मेदार हूँ। तब क्या होता है, तब फोर्थ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस घटित होता है। फोर्थ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में फ्रेंड्स, नोबडी इज रेस्पॉन्सिबल। वहां पर किसी के भी रेस्पॉन्सिबल होने का एहसास नहीं रहता। तो ऐसा कब होता है, बताना चाहेंगे कोई? जब हम गहन ध्यान में होते हैं, जब हम इस मन और शरीर के परे होते हैं, तो वहां पे ये एहसास रहता है कि कोई जो भी हमारे जीवन में हो रहा है उसके लिए कोई रेस्पॉन्सिबल है। तो यह चेतना की जो चौथी अवस्था है वहां पे कोई भी जिम्मेदार नहीं है। तब ऐसा लगने लग जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है यह तो एक डिवाइन लीला है, भगवान की लीला है। तो जो हम लोगों ने सुना है, बचपन से हम सुनते तो आते ही हैं कि ये जो कुछ भी संसार में हो रहा है ये तो भगवान की लीला है, भगवान का रचा हुआ है, लेकिन हम इसको मानते नहीं है पूरी तरह से। तो जब हम पूरी तरह से मान जाए तब तो हमारे ब्लेम और कंप्लेन होते ही नहीं, लेकिन हम इसको पूरी तरह से नहीं मानते तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते नहीं है और हम दूसरों पे ही ब्लेम और कंप्लेन करते रहते हैं। लेकिन जब फोर्थ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में हम पहुंच जाते हैं तब ये
हमारे अंदर ये कॉन्शियसनेस जागती है, हम इसके प्रति जागरूक हो जाते हैं कि ये जो कुछ भी, क्योंकि वहां पर हम ये अनुभूति कर चुके होते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप कुछ और है। हम जो देख रहे हैं केवल हम ये शरीर नहीं है, इसका ज्ञान हमें आ जाता है तब हम, और साथ ही साथ फ्रेंड ये भी हम अनुभव कर पाते हैं ध्यान में कि सब कुछ एक है, वो एकत्व को महसूस करना। जो कुछ भी दिख रहा है वो सब कुछ एक ही है। ये एहसास आने से ही ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि यस, यहाँ पे कोई जिम्मेदार नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है वो तो ऑलरेडी ऐसी प्लानिंग थी तब हो रहा है। ये तो भगवान की ऐसी लीला है, डिवाइन लीला है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और इसी सब कुछ की एक्सेप्टेंस आने लग जाती है फ्रेंड्स हमें कि ठीक है, अगर किसी ने कुछ गलत भी किया है, कुछ गलत भी बोला है, तो ये कहीं ना कहीं मैंने ही ऐसा क्रिएट किया होगा, या फिर कुछ मुझे सिखाने के लिए ये ऐसा कर रहा है। ये एक्सेप्टेंस आने लग जाती है, फिर हम उसमें भी अच्छाई देखना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पर वास्तव में एक अंदरूनी शांति और स्थिरता आनी शुरू हो जाती है इस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में। और जब सब कुछ एक्सेप्टेंस आने लगता है तो उसी के साथ जब हम इस अवस्था में रहने लग जाते हैं तो आनंद घटने लग जाता है और फिफ्थ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस घटता है। तो यस, फिफ्थ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में रहने वालों के लिए, फिफ्थ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो थर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में रहते हैं उनके लिए फिफ्थ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हो सकता है, होता है नहीं कहूंगी, हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अभी तक अनुभव नहीं किया, उन्होंने अभी तक जाना नहीं, तो सिर्फ वो मान रहे हैं इस चीज को। तो थोड़ा सा उनके लिए ये समझना कि आई एम ऑल दैट इज, जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ, तो ये चीज जब तक अनुभूति में नहीं आती है तब तक हम इसे समझ नहीं पाते हैं। तो फोर्थ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते जो पांचवा स्तर घट जाता है, तब हमें यह बोध होता है कि ये जो हम दिव्य माया, दिव्य लीला समझ रहे हैं ईश्वर की और यूनिवर्स की, वो दरअसल मैं ही हूँ। इस पर्सनालिटी के बियॉन्ड, आत्मा के बियॉन्ड जो कुछ भी हो रहा है वो मैं हूँ। आई एम ऑल दैट इज, अहम ब्रह्मास्मि। तुम भी वही हो, तत्वमसि। तो दोस्तों, सिर्फ फोर्थ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के हाईएस्ट पॉइंट से लेकर फिफ्थ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि का बोध घटता है। और अहम ब्रह्मास्मि का बोध भी दोस्तों मल्टीपल लेवल पर एक्सपेंड होता है। ऐसा नहीं है कि बस ये बोध हो गया और सब कुछ फिनिश, नहीं, यह भी मल्टीपल लेवल पे एक्सपेंड होता रहता है, और भी हम आगे इस यात्रा में बढ़ते रहते हैं, ज्ञान लेते रहते हैं, तो उसमें और भी एक्सपेंशन, जैसे बोलते हैं ना सहस्त्रार पे हजारों पंखुड़ियां हैं। ऐसा नहीं है कि आपका सहस्त्रार खुल गया, आपका एनलाइटनमेंट हो गया तो वो सारी की सारी पंखुड़ियां एक बार में खुल जाए। कुछ एक हो सकता है कि नहीं खुले, तो वही धीरे धीरे हमारा एक्सपेंशन होता है मल्टीपल लेवल पर। और जो कुछ भी दिख रहा है वो मैं हूँ, अस्तित्व में जो कुछ भी है वो मैं हूँ, और वो मैं पर्सनालिटी सेल्फ के बियॉन्ड होता है। तीसरे लेवल की जो चेतना है, जहाँ आई एम रेस्पॉन्सिबल का बोध रहता है, वहां पर पर्सनालिटी में क्या रहता है, ईगो होता है। लेकिन फिफ्थ लेवल में केवल आई एम, मैं हूँ, जो कुछ भी है, लेकिन मैं ये शरीर से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। थर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में भी केवल आई एम रेस्पॉन्सिबल था, वहां पे भी मैं हूँ वाला एहसास रहता है, लेकिन वहां पे हम शरीर से अटैच होते हैं। लेकिन फिफ्थ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में हम शरीर से अटैच नहीं होते, क्योंकि हम जान चुके होते हैं, ये हम अनुभूति में ला चुके होते हैं कि हम ये शरीर
नहीं है। तो बियॉन्ड इजीनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चेतना, जस्ट होना, बी, तो ये स्तर पर जब हम आते हैं तो उसके बाद एक्चुअली में फिफ्थ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से इस शरीर में, इस धरातल पर, इस संसार में जीने लगते हैं। तो जीने का हमारा जो बिहेवियर, जो हमारा लेवल होता है, वो होता है थर्ड लेवल का ही। हम रहते थर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के स्तर पर ही हैं, लेकिन फिफ्थ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ, उस अवेयरनेस के साथ, उस जागरूकता के साथ। तब हमारा जीवन कैसा होता है, हमारे हर एक एक्शन जो होते हैं वो तीसरे लेवल के दिखते हैं, लेकिन वो होते हैं फिफ्थ, उस अवेयरनेस के साथ हम वो एक्शन लेते हैं फिफ्थ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के। तो पर्सनालिटी सेल्फ में वहां ईगो नहीं होता, वहां शुद्ध चेतना का भाव होता है। चेतना के स्तर में आगे बढ़ते हुए जो तीसरा लेवल है, एक सेकंड, चेतना के स्तर में आगे बढ़ते हुए जो तीसरा लेवल है, आई एम रेस्पॉन्सिबल, तो जीना तो हम उसी स्तर पर है, क्योंकि हम संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, गहन साधना, सज्जन सांगत, गुरु सानिध्य से ये संभव है कि हम पांचवें स्तर की अवेयरनेस में वो तीसरे लेवल पर रहें। तो हजारों हजार किताबें हैं फ्रेंड्स, इस वक्त यूट्यूब पर वीडियो है, बहुत सारे मास्टर्स अवेलेबल हैं, और जिस चेतना के स्तर पर है, उससे वो बाकी लोग भी अपलिफ्ट हो सकते हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि सारे लोग अपलिफ्ट हों उस चेतना तक, फिफ्थ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तक। तो इसको हम एक लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये जो पांचों लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, फर्स्ट लेवल यू आर रेस्पॉन्सिबल। तो जब मैं आध्यात्मिकता में आई फ्रेंड्स, तो मैं भी फर्स्ट लेवल पे ही थी। मैं भी जब तक थोड़ा थोड़ा ध्यान करना शुरू किया, थोड़ी सी अवेयरनेस आई, थोड़ा कुछ ज्ञान लिया, मास्टर्स को सुना, कुछ एक वीडियोस देखे, मुझे शिवानी जी के वीडियो बहुत पसंद थे, मैं उनके वीडियोस बहुत सुनती थी। जब मैंने उस समय कोर्स ज्वाइन नहीं किया था, उसके पहले की बात बता रही, तब मैं फर्स्ट लेवल में थी, और वहां पे उस समय लगता था कि मेरे जीवन में जो कुछ भी दुख तकलीफ है, जो कुछ भी टेंशन है, वो सब कुछ दूसरों की वजह से है। उसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं हूँ। उनके वजह से आज वो ऐसा है, तब मेरे जीवन में ये चीज की कमी है। वो ऐसे नहीं करते, हर वक्त एक मन ही मन ब्लेम और कंप्लेन चलती रहती थी। जब ध्यान करना शुरू किया तो अवेयरनेस आई, थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी ली, तब वहां पे शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी आई। तब उस समय भी थोड़ा था, ब्लेम कंप्लेन थी, लेकिन उस समय यह एहसास अंदर से आने लग गया कि नहीं, कुछ मेरी भी गलती है। मैं भी, जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ बाहर वालों के कारण नहीं हो रहा है, कुछ तो मेरे में भी कुछ ऐसा है जिसके कारण ये घट रहा है। तो फिर फ्रेंड्स, मुझे मेरी सिस्टर ने बहुत बहुत इसके लिए प्रेरित किया कि नहीं, तुम पूरा ये कोर्स करो, सब कुछ समझो, तब तुम अपने लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन ला पाओगे। तब मैंने चूज किया कि हाँ, मैं ये कोर्स करूंगी, और मैंने जब वो 50 वीक्स का कोर्स ज्वाइन किया, और उसके बाद भी मेरे लाइफ में जो ट्रांसफॉर्म, सब कुछ वही था, बाहर की दुनिया में कुछ भी नहीं बदला था, वही रिश्तेदार थे, वही सिचुएशंस थी, वही लोग थे, लेकिन जब मैं बदली और मेरा दृष्टिकोण बदला तो सब कुछ बदलने लग गया, और पूरी रियलिटी ही चेंज हो गई फ्रेंड। तो जो हम बोलते हैं ना, कॉन्शियस क्रिएशन, रियलिटी क्रिएशन, तो एक्चुअली वो घटित होते हुए मैंने देखा है, मैं उसे एक्सपीरियंस की हूँ
कि मैंने अपनी रियलिटी को कैसे चेंज किया है। आप जब अंदर से चेंज होते हो ना, तो बाहर के लोग भी खुद पे खुद चेंज होने लग जाते हैं। उनका बिहेवियर, उनका एक्शन, सब कुछ चेंज होने लग जाता है। और फिर धीरे धीरे जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, इनर चाइल्ड किया, एंड कुंडलानी, ये सब कुछ करने के बाद वो डिवाइन फीलिंग जो आई, जो जाना कि हाँ मैं ही हूँ, ये दिव्यता अपने अंदर आई कि हाँ जो दिव्यता का स्तर है, जो सब कुछ सुनते आ रहे थे कि हमारे अंदर ही ये दिव्यता विद्यमान है। एक सेकेंड फ्रेंड्स, डिस्टर्बेंस हो रही है। तब तब क्या आया, तब फोर्थ लेवल पे जब मैं पहुंची, तब मैंने खुद अनुभव किया कि नहीं, कि मुझे इस चेतना में भी नहीं रहना। मुझे अपने आप को भी क्रिटिसाइज नहीं करना, अपने आप को भी ब्लेम नहीं करना। जब सेल्फ लव की फीलिंग आई, जब अंदर का सेल्फ लव जागा, तो क्या हुआ, फिर मुझे लगने लग गया कि जो कुछ भी हो रहा है इस दुनिया में, वो तो ऑलरेडी प्लान्ड था, तब हो रहा है। जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है, वो तो मैं सोल प्लान पे अपने खुद ही डिजाइन करके आई थी, इसीलिए हो रहा था। इसलिए किसी का बोला हुआ मुझे बुरा ही नहीं लगता। अगर कोई कुछ बोल भी रहा है, तो मैं हमेशा उसमें ये ढूंढती कि ये मुझे क्या सिखाना चाह रहा है, मुझे क्या बताना चाह रहा है। ये चीज की अवेयरनेस आई। और जब फिफ्थ लेवल, जब मैंने कुंडलानी किया था, तब मुझे ये अवेयरनेस आई थी कि आई एम ऑल दैट इज। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही प्रोफाउंड एक्सपीरियंस था फ्रेंड्स, कि पूरी अर्थ, मैं अपने आप का जो विराट स्वरूप होता है ना, वो मैंने देखा था। और मैंने वो देखा कि पूरी अर्थ में जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ। अर्थ बिल्कुल छोटा सा लग रहा था और मैं बहुत अपने आप को विराट स्वरूप में देखती थी। तब मुझे ये अनुभूति में आया कि आई एम ऑल दैट इज, अहम ब्रह्मास्मि का एहसास हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से जब कॉन्शियसली हम चूज करते हैं, हमें भी ये चेक करना है कि हम किस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे हैं, और हम ही हैं जो चूज कर सकते हैं कि हमें उस लेवल तक पहुंचना है। तो अपने आप में चेक करें कि आप किस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे हो, और चूज करें कि आपको उस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अगर आप अपने जीवन में वो खुशी, वो आनंद, वास्तव में जीवन को जीना चाहते हैं, जीवन जीने की कला को सीखना चाहते हैं, तो फिफ्थ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से जब उस अनुभव को लेकर जब आप थर्ड लेवल पे आकर रहते हो, इस संसार में परिवार के साथ सब कुछ करते हुए, तो उस खुशी और आनंद के साथ आप रह सकते हैं। आपके एक्शन, आपका बिहेवियर, सब कुछ बिल्कुल चेंज हो जाता है। लेकिन हम, ऐसा नहीं है कि हम उस लेवल को अनुभूति में ले आए, हम फिफ्थ लेवल को अनुभव कर लिए तो हम थर्ड लेवल पे नहीं रह सकते। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अपनी चेतना के स्तर को आगे बढ़ाइए, ये जन्मों जन्मांतर की यात्रा को पूरा कीजिए। जो ये हम जन्मों से इस यात्रा में आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो इस यात्रा को पूरा करना है। तो उम्र के पड़ाव पे भी हम एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस की जो कमी रह गई, क्योंकि वहां हम अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, हो सकता है यहाँ आ जाए, है ना। तो उसको जीना है, अपने बचपन को, वापस से बच्चे बन जाइए। चलिए, तो हम थोड़ा मेडिटेट कर लेते हैं, उसके बाद हम और बातें करेंगे। सभी कोई आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं।
हाथों को क्रॉस कर लें, पैरों को क्रॉस कर लें। और एक गहरी सांस लेते हुए आंखों को बंद कर लें। हर अंदर आती और बाहर जाती सांसों के प्रति जागरूक हो जाएं। देखें कैसे सांसें आ रही हैं और कैसे सांसें जा रही हैं। महसूस करें हर अंदर आती सांस हमें दिव्य ऊर्जा से भर रही है और हर बाहर जाती सांस हमारे चिंता, विकार, दुख, तकलीफ को बाहर लेकर जा रही है। सांसों के साथ एक हो जाना है, पूर्ण समर्पण के साथ अपने आप को सांसों के प्रति समर्पित कर दें। ये सांसें मुझे जहां लेकर जाएगी मैं वहां जाऊंगी। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल आप और आपकी सांसें। हर सांस के साथ आपका मन शांत होता जा रहा है। हर सांस के साथ आपका शरीर स्थिर होता जा रहा है। हर सांस के साथ मन शांत और शरीर स्थिर होता जा रहा है। इस शांति की अवस्था में, इस स्थिरता में आप अपनी चेतना से जुड़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप दिव्य ऊर्जा से कनेक्ट होते जा रहे हैं, वैसे वैसे चेतना की गहरी अवस्था में पहुंचते जा रहे हैं और गहरे
और गहरी। चेतना की गहरी अवस्था में आप महसूस कर पा रही हैं अपनी दिव्यता को, अपने दिव्य प्रेम को, दिव्य शांति को। इस मन के परे, इस शरीर के परे, इस पर्सनालिटी के परे शून्यता में विलीन होते जा रहे हैं। इस शून्यता में अपने वास्तविक स्वरूप को देखें, परम सत्य को जाने, जाने कि सब कुछ एक है। एकत्व को महसूस करें। अपने आप से पूछें, मैं कौन हूं? मैंने क्यों जन्म लिया इस धरती पर? इस जीवन में आने का पर्पस क्या है? जो कुछ भी फीलिंग आए, जो भी एक्सप्रेशन आए, उस पे ट्रस्ट करें।
आप अनंतता की अनुपम अभिव्यक्ति हैं। आपका जीवन अनमोल है। आपका जन्म किसी श्रेष्ठ मकसद के लिए हुआ है। अपने आप से पूछें कि वह खास वजह क्या है, क्या उद्भाग है जिसे आप संसार के साथ बांटना चाहेंगे। मेरे लिए क्या है, ऐसा पूछने के बजाय यह पूछें कि मैं क्या सेवा कर सकती हूँ। फिर देखिए कैसे पूरी कायनात आपकी सेवा करेगी। और अब हे धन्य आत्मा, आज के इस दिव्य दिन का आदर करते हुए उस चेतना से, उस परम ज्ञान से एक संकेत देने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि वह आपके शब्दों को ऐसे अनोखे अंदाज में सच कर दे कि आप चकित रह जाएं और आपके मन में कोई संशय न रह जाए। सांस लें, महसूस करें, मुस्कुराएं और अपने प्रेम को पूरे जीवन में प्रसारित होने दें और समस्त जीवन के प्रेम को गले लगाएं। महसूस करें कि आप अजय हैं। महसूस करें आप सशक्त हैं। महसूस करें कि आप वैभवशाली हैं। अपने इस भावना को सहेज कर रखें। इस भावना को याद रखें, पूरे दिल से याद रखें। और अब अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ वापिस आए। धीरे धीरे अपनी जागरूकता को इस शरीर में लेकर आए। जब भी आप तैयार हों, धीरे से अपनी हथेलियों को सुंदर आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1। धीरे से अपनी आंखें खोलें और वर्तमान समय में वापस आ जाएं। ताजगी और प्रेरणा को महसूस करते हुए वापस आ जाएं। थैंक यू एवरीवन, वेलकम बैक। यस।
एक जोरदार क्लैप से इस सुंदर ऊर्जा को हम अपने चारों ओर फैलाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो कैसा रहा आप लोगों का ध्यान? कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। यस, किन्हीं को एक्सपीरियंस शेयर करना है? नहीं तो फिर हम आज के लिए यहीं विदा लेंगे, या कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं। जब आपने पूछा कि आप कौन हैं, आपके जीवन का ये उद्देश्य क्या है, आपने क्यों जन्म लिया है इस पृथ्वी पे, तो क्या इंप्रेशन आई, क्या फीलिंग आई? पूरे बॉडी में एक सेंसेशन आज बहुत दिनों बाद दीदी, मतलब जैसे ये सवाल के बाद ना एक लग रहा था कि कुछ अंदर इन हो रहा है, मतलब एक बॉडी, और मतलब ना मैं पूरे आपकी बात भी सुन रही हूँ, अगल बगल क्या हो रहा है सारा कुछ हो रहा है, लेकिन आँख खोलने का मन नहीं हो रहा है बिल्कुल। अभी बाहर भी आई तो, और अच्छा, कुछ एक जब आके अब अच्छा लग रहा है, बिल्कुल लाइट फील कर रही हूँ, लेकिन उस समय लग रहा था कि कुछ शरीर में इन हो रहा है या शरीर से बाहर निकल रहा है, दोनों प्रोसेस साथ साथ चल रहा था बिल्कुल। वाह, तो मेरे तो आंख से ये आंसू आने लगे, बहुत, ऐसा क्या हुआ? आंख से आंसू आने लग गए? बहुत ज्यादा। ये तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हमको आंख तो से रोना ही आंसू खूब आ आना, जाता है। आंख से आंसू आना मतलब ये कैसे, उसमें फीलिंग क्या थी जब आंखों से आंसू आ रहे थे? वो प्रेम का महसूस होना या किसी तकलीफ का महसूस होना? नहीं, समझ में ही नहीं आता, लेकिन आंख से आंसू आ गया एकदम। तो वो आंसू प्रेम से आ रहे थे कि मेरे अंदर जो दिव्य प्रेम को मैं महसूस कर पा रही हूँ? हाँ तो वही। यस, तो उन आंसू को बहने देना है कि हम उस चेतना में पहुंच जाते हैं, ध्यान में, उस गहरी चेतना में जहां हमें अपने अंदर के प्रेम की अनुभूति होती है। हम क्या है? हम प्रेम है। मैं प्रेम ही तो हूँ। हमारा जो स्वरूप है यह प्रेम का स्वरूप है। हम क्या करते हैं? उसी प्रेम को हमें बांटना है सभी के साथ। तो ये आंसू आना अपने आप में बहुत प्रोफाउंड एक्सपीरियंस है। थैंक यू शालिनी जी। यस फ्रेंड्स, और किन्हीं की कुछ शेयरिंग है, कुछ सवाल हाँ है? प्रीति दी, बरखा तुम मेरे बता रही थी, बताओ, हम बीच में नहीं बोल हो दिए। गया मेरा, नहीं हो गया मेरा। हो गया। प्रीति दी, मेरे एक सवाल है। हाँ बोलिए। हाँ, वो मेडिटेशन जब मैं कर रही थी तो मेरे ना यहाँ पे चेस्ट पे भारीपन था, और यहाँ यहाँ पे ना ऐसे 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 कर रहा था, मतलब। ब्लॉकेजेस हैं शशि जी। जब एनर्जी आती है हमारे अंदर, हमारे ब्रह्म हम्म। रंध्र से जब हम कनेक्ट होते हैं यूनिवर्स के साथ, तो वो कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर एंटर करती है, और वो कॉस्मिक एनर्जी को जब ब्लॉकेजेस मिलते हैं तो उस पे एक पुश पड़ता है, तब हमें वो दर्द होना, बेचैनी होना, ये सभी चीजें होती है। ये बीच में ठीक हो गया था प्रीति दी, अब ये 4-5 दिन से मेरे वापस हो रहा है ऐसा। तो आपके बीच में डे टू एकदम डे ठीक लाइफ हो में आप क्या ले रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। हर रोज हम इन ब्लॉकेजेस को बनाते हैं, पता है? जो हमारी बॉडी में जो ब्लॉकेजेस बन जाते हैं, हम हर दिन बनाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि रोज का ध्यान तो हमें करना ही है, हाँ। ताकि जो रोज के ब्लॉकेजेज है वो खुल जाएं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि पहले के भी ब्लॉकेजेस खुले, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करना है। ध्यान। हाँ, मैंने यस, पूनम दी से कल शेयर किया था तो उन्होंने कहा आप अपना टाइम बढ़ा दो, मतलब 1 टाइम या 2 टाइम 3 टाइम करो, जैसे 45 मिनट्स तो करना ही है मेरे को एज वाइज। मैंने कोरोना पीरियड में हाँ, मैंने 3-3 घंटे ध्यान किए हैं, और वो भी लगातार। तो मेरी प्रॉब्लम तो उसी समय से आई थी तो दीदी, मैं। उस टाइम पे पूरे कोरोना पीरियड में मुझे कोरोना नहीं हुआ, और प्लस मेरे एल्बो स्प्लिट हो गई थी, वो ठीक हो गई। मेरे उस समय जो भी फिजिकल लेवल पे जो प्रॉब्लम थे वो तो ठीक हुए ही, और साथ में मेरे अंदर का जो इनर विजडम है ना, वो बहुत जागरूक हुआ। 3 मैंने घंटा कर देते अपने हैं। आप में मैंने अपने एक शिफ्टिंग देखी लाइफ में,
मैंने अपने आप में देखा कि मेरे अंदर बहुत ग्रोथ आई। तो वो केवल ऐसे ही नहीं होता है शशि जी, आप अपने ऊपर काम तो करते भी हैं, ध्यान भी करते हैं, सब कुछ वो साइमल्टेनियसली चल रहा था। ऐसा नहीं है कि केवल मैं ध्यान ही कर रही थी, मैं ज्ञान नहीं ले रही थी, मैं ज्ञान भी ले रही थी प्लस मैं ध्यान भी 3-3 यूट्यूब घंटे से कर रही थी। करती हूँ आप लोग की क्लासेस है ना कुछ मैं रोज सुनती हूँ, 1 घंटा 1.5 घंटा आराम बैठ करके और कुछ ना कुछ सज्जन संगत भी बहुत जरूरी है। देखिए, ये जो स्वाध्याय, सज्जन संगत और विजडम एंड ध्यान, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट। तो सज्जन साथ जो आप लोग करते हो वो तो हम हाँ, साथ जो करते ये हैं। सेशंस होते हैं, तो ये क्या है, ये सज्जन संगत है। हाँ वो मैं साथ करती ही है। बट आप 3 घंटे के लगातार करते थे कंटिन्यू या यस, मतलब और बीच कुछ बीच भी पता ही नहीं चलता था कि हाँ 3 घंटे मैंने ध्यान भी किया है। बिल्कुल ये वाली फीलिंग, रात में मैं 10 बजे बैठती थी, 1-1 2-2 बजे तक ध्यान हम लोग का चलता रहता था। म्यूजिक के साथ दीदी या फिर सेल्फ? म्यूजिक के साथ, ओनली म्यूजिक, नो गाइडेंस। तो दिमाग कहीं भी भागने देवा है ना, बस म्यूजिक पे अपने सांसों पे ध्यान रखना है। यस, मैं तो टाइम बढ़ा सभी के दूंगा। लिए सब कुछ पॉसिबल है, केवल आपको